ये पूरे घर में जो है ना भाई सारा सामान बिखरा पड़ा है क्योंकि शिफ्टिंग हो रही है। और भाईजान खुशखबरी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ग्रास भी और आएगा। चले कोई बात नहीं जी। आज तो भाई सही शुगर लगने वाला है घर में। ये बच्चे जो है ना घर में आ गए हैं। ये देखो ये चाचा जो है इनको मैंने खजूरें दी हैं। ये भाई वो जांबाज से जिन पे जो है सारा सामान आया है। तो सरकार का ऑर्डर आएगा तो भाई मानना तो लाजमी है ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो सुबह सुबह आपका भाई जो है ना वो आया हुआ था हेयर ड्रेसर की शॉप पे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपके भाई ने ना यहाँ पे दाढ़ी के अंदर गैप दिलवाना था क्योंकि आपके भाई को हुई खड़ी है यहाँ पर एलर्जी। और सारी रात जो है ना भाई आपका भाई बहुत तकलीफ में रह गए हैं। वो हुआ ये है कि अब डेली जो हम शूट पे होते हैं तो पसीना आता है, फिर मेरे हाथ में रुमाल होता है, मैं फेस को पूंछता रहता हूँ। लेकिन भाई साहब उसकी वजह से जो है मुझे यहाँ पर एलर्जी हो गई थी, छोटे छोटे दाने हुए हुए थे और बहुत जलन थी। मैंने मेडिसिन वगैरह लगाई लेकिन बाल यहाँ पर होने की वजह से मेडिसिन सही तरह लगती नहीं थी, इस वजह से ना वो एलर्जी हील नहीं हो रही थी। फिर आपके भाई ने कहा कि भाई हेयर ड्रेसर के पास चलो, यहाँ पर गैप दिलवाओ। गैप दिलवाने से ये होगा कि अब मेडिसिन जो है ना यहाँ पर सही तरह से लग जाएगी। तो चले जी, हमने अपनी रूटीन आज की जो है वो यहाँ से शुरू की है। अब आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आप लोगों को आज की सारी रूटीन दिखाता रहूँगा कि कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं, क्या हो रहा है। आज की रूटीन काफ़ी चेंज होने वाली है। आज शिफ्टिंग भी है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा शिफ्टिंग किस चीज़ की है, कहाँ पर है। तो चलें जी रूटीन को शुरू करते हैं। बहुत सारे काम है करने वाले भाई, आप लोग मेरे साथ होंगे, काम करते रहेंगे साथ साथ। तो चलें जी अपनी रूटीन को शुरू करते हैं। सामान लेता फिर रहा आपका भाई, सामान लेता फिर रहा घर का भाई। तो खैर घर का सामान पूरा करता फिर रहा हूँ मैं। मैंने कहा पहले ये लेकर दे दूँ ना, फिर बाकी काम करने हैं। तो जी छोटी मोटी जो चीज़ें थी वो तो ले ली हैं। अब आपका भाई जो है ना वो आ गया है चने लेने के लिए, क्योंकि नाश्ते का हमारे वैसे पाकिस्तान में जो है ना वो नाश्ते में ज़्यादातर जो है ना वो चने खाए जाते हैं। तो फिर जब ज़्यादातर खाए जाते हैं तो फिर हमारे घर वालों की भी फरमाइश होती है कि भाई चने हो। तो भाई यहाँ पर जो है वो चने तो ख़त्म हो गए क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। अब भाई पता करता हूँ कहीं और से अगर मिल जाए तो। भाई 2-3 जगह पे ढूंढने के बाद हमें चने मिले हैं भाई यहाँ से। ये भी एक होटल है और यहाँ से हमें चने मिल गए। हमने कहा चलो यहीं से ले लेते हैं, आज नया टेस्ट ट्राई करते हैं। वैसे शाहीन के लाहौरी चने जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, मैं तो ज़्यादातर वही खाता हूँ। लेकिन घर वालों को भाई मेरे लेट होने की वजह से एक नए होटल के खाने पड़ रहे हैं। अल्लाह खैर ही करे। अब हाँ चने लग तो ठीक रहे हैं, बाकी जब खाएंगे तो टेस्ट का तभी पता चलेगा। अब आपका भाई आ गया है चिकन लेने के लिए। भाई जो है वो चिकन बना रहे हैं और ये चिकन भी लेकर घर देनी है और साथ में जो है ना कुछ सब्ज़ी भी लेनी है। सब्ज़ी में जो है वो टमाटर प्याज वगैरह ही हैं, मतलब कॉमन चीज़ें जो नॉर्मली लेते हैं ना, स्पेशल चीज़ नहीं है। तो वो भी मैंने उनको कह दिया है, वो भी साथ जो है वो तोल रहे हैं। ये सारा सामान लेने के बाद आपके भाई ने घर जाना है और घर जाने के बाद एक छोटा सा काम है, वो ये है कि सिलेंडर का पाइप उतरा हुआ था वो लगा कर देना है ताकि नाश्ता रेडी हो सके। और सुबह मैंने तो खैर चाय वगैरह पी ली थी, मुझे इतना ज़्यादा नाश्ते की तलब हो नहीं रही। देखूंगा मूड हुआ तो कर लूँगा, वरना फिर मैं बाकी कामों की तरफ निकल पड़ूंगा। चलें चिकन भाई दे दें, फिर चलते हैं घर की तरफ। हाँ लेके आपका भाई जो है ना वो घर आ चुका है। आगे तो भाईजान मेरे ख्याल में साथ वालों की ना छत पर आई है। इतने सारी उनकी बजरी आई पड़ी है, ईंटें आई पड़ी हैं भाई, लेबर लगी पड़ी है। शुक्र है शोर अभी ज़्यादा नहीं है क्योंकि शटरिंग वगैरह उनकी लग गई है। और बस ये है कि अब छत भराई होनी है। तो मैं सामान लेकर घर आ गया हूँ, सामान देकर फिर आगे निकलता हूँ। और मैंने देखा ना रोड ब्लॉक भी पड़ी थी, फिर अब देखा है तो पता चला है कि भाई उनकी बजरी शजरी ईंटें शींटें उतरी पड़ी हैं। रेत के भी 2-3 डंपर उतरे पड़े हैं। भाई साहब हमारे घर जो है ना ये एजल और एजी वगैरह आ गए। एजी कैसे हो? ठीक हो? एजल आप ठीक हो? आज तो भाई सही शुगर लगने वाला है घर में। ये बच्चे जो है ना घर में आ गए हैं और भाई साहब मोमिन वगैरह और ये बहुत उधम मचाने वाले हैं आज। तो ये पड़ा है जी सिलेंडर हमारी गैलरी में, दूसरा वो पड़ा है। और सिलेंडर्स को हमेशा बाहर ही रखना चाहिए, अंदर नहीं रखना चाहिए। अब ये जो पाइप है इस पाइप को मैं वहाँ पर लगा के सिलेंडर सेट करके देके जाऊँगा ताकि गैस के साथ साथ सिलेंडर पे भी दूसरा चूल्हा चल के नाश्ता बन सके। तो जी अब मैं निकल चुका हूँ हसीब भाई के पास जाने के लिए क्योंकि 1-2 काम ड्रीम हाउस के भी करने हैं ना। अच्छा खैर सरप्राइज़ मिला एकदम, घर बच्चे आ गए और मोमिन साहब भाई साहब इतना खुश हुआ है ना। जब भी उसके कज़न आए थे ना एजल और एजी वगैरह तो वो बहुत खुश होते हैं, आपस में खेलते हैं, इंजॉय करते हैं भाई। स्लाइड पड़ी है, स्लाइड लेते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। ऊपर से मौसम भाई आज बहुत अच्छा है, धूप शूप का नामो निशान नहीं है। और ज़्यादा एंजॉय करेंगे शाम में भाई। मुझे यकीनन मुझे पता है कि ये लोग कहीं बाहर की फटीक देने वाले हैं आपके भाई को, लेकिन चले कोई बात नहीं भाई, ज़ाहिर बात है घर वाले हैं, सरकार लोग हैं भाई। घर वाले को कहते हैं सरकार लोग। तो सरकार का ऑर्डर आएगा तो भाई मानना तो लाजमी है ना। बाकी ये है कि सिलेंडर वाली जो अभी आपने देखा ना, सिलेंडर को हमेशा बाहर रखा करे, कभी भी अंदर ना रखा करे किचन में या इधर उधर, क्योंकि हीट होती है, इनको भी थोड़ी हवा चाहिए होती है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि सिलेंडर को ना ओपन एयर में रखा करें, गैलरी में, सेहन में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा साइड में हो जाए।
तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये हमारी अपनी सेफ्टी के लिए होती हैं, तो ख्याल किया करें आप लोग भी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आगो भाई आगो, हसीब भाई आगो। तो भाई हम लोग जो है अब ड्रीम हाउस पे आ चुके हैं। भाभी में माशाल्लाह खालिद भाई जो है वो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, और अंदर देखते हैं जी क्या काम हो रहा है हमारा। दरवाजे जो हैं वो पॉलिश के प्रोसीजर में लग चुके हैं, रगड़ाइयाँ वगैरह हो रही हैं उनकी, और लकड़ी वाले भी जो है वो अपना काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त जो है ना वो खाना खा रहे हैं लकड़ी वाले, हाँ खाना खा रहे हैं। तो हमारी जो ये वाली दीवार थी जी, इस पे बस यहाँ की डिज़ाइनिंग रह गई है, बाकी जो है वो तकरीबन हो गई है। अब यहाँ का डिज़ाइन अभी फाइनल करते हैं मैं और रसीब भाई के, यहाँ पर जो है हम क्या टच दें, क्या डिज़ाइन रखें, ताकि हर बंदा जो है भाई अपने अपने काम पे लगा हुआ है। माशाल्लाह खालिद भाई जो है वो डिज़ाइनिंग पे लगे हुए हैं दीवारों की, और गेट भी पॉलिश हो रहा है। गेट पॉलिश वाले जो हैं वो उसकी भी मतलब बेस वगैरह बना रहे हैं। लकड़ी वाले जो है वो पैनल वगैरह जहाँ पर उन्होंने बीडिंग वगैरह लगानी है वो लगा रहे हैं। दरवाजे पॉलिश वाले अपना काम कर रहे हैं, हर बंदा अपने काम पे लगा हुआ है भाई, और हम लोग अपने काम पे लगे हुए हैं। चीज़ की डिसीजन हुआ है अभी कि ये पूरी जो है ना वो ऐसे ही लग रही है, खाली टाइल लगी हुई है, और साइडों पे तो खैर ग्रास आएगा, लेकिन अब फाइनल ये किया है कि जगह जगह से जो है ना ये दो दो टाइलें निकाल के इधर ग्रास लगाएगा, इधर भी, फिर इधर भी, फिर इधर भी, फिर इधर भी, ताकि जो है ना इसके अंदर भी एक ग्रास का जो है ना वो टच आ जाए और ये जगह भी खूबसूरत लगे। क्योंकि अभी ये सिंपल टाइल का टच आया हुआ ना, इधर तो ग्रास साइड पे आएगा, लेकिन इसके दरमियान में भी जब टच आ जाएगा ना ग्रास का, तो वो बड़ा प्यारा लगेगा। मतलब 4 पट्टे यहाँ पर आएंगे ग्रास के, 4 पट्टे यहाँ पर आएंगे, और 3 पट्टे यहाँ पे। ये टाइल पड़ी है जी, ये टाइल पड़ी है, मतलब ये स्टोन टाइल जो हमने ली थी ना, ये वाली बच गई है। अब खालिद भाई ने कहा है कि ये वाली जो स्टोन टाइल है ये वापसी कर दें, इसकी बजाय मुझे ब्लैक वाली ला दें जो टीवी लॉन्च वाली दीवार पे लगनी है ना, जिसकी मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पर अब डिजाइनिंग देनी है। तो ये तकरीबन थे 25-30 टुकड़े थे, तो मैंने कहा चलो मैं गाड़ी में ही रख लेता हूँ, अजीब भाई को छोड़ने के बाद मैं जो हूँ ना आगे ये चेंज करवा लूंगा। तो अब आपका भाई जो है ना भाई निकल पड़ा है ये चेंज करवा के ब्लैक वाले लेने के लिए। ये अली स्टोन टाइल मार्बल वाले से हमने लिया था, अब भाई के पास आ गए हैं दोबारा। गोल्डन जो है वो यहाँ पर हमने उतार दी है, और उसके बाद जो ब्लैक है ना, यहाँ से वो ब्लैक उठवा ली हमने उसके बदले में। तो ये तकरीबन हमारे दाने जो थे ना वो अच्छे खासे थे, लग कम रहे थे, लेकिन ये दाने थे हमारे तकरीबन 90, और हमें ब्लैक वाले चाहिए थे 30, तो वो हमने ले लिए। अच्छा दोस्तों, अब जो है वो ब्लैक टाइल उठा ली है, और ब्लैक स्टोन उठाने के बाद अब वापसी ड्रीम हाउस पे जा रहा हूँ, वो मैंने देना है, और साथ ही ये कुछ बॉन्ड के जो है ना पैकेट थे ये भी देने हैं, और खालिद भाई अपना काम कर रहे थे ना। तो अब जी रवाना हूँ मैं वापसी की तरफ, ये उधर देने के बाद फिर मैं आऊँगा ऑफिस, फिर वहाँ की रूटीन आपको बताता हूँ। ये भाई टाइल्स जो है वो उतर चुकी है आके ड्रीम हाउस पे, और बाकी यहाँ से देख लें कितनी सारी टाइलें निकली हैं, मतलब जो जो टुकड़े बचे हुए थे ना ये सारे यहाँ पर निकले, और अब ये सारे जो है ना ये लगेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, या जहाँ जहाँ कोई ऊपर की क्यारियाँ हैं उधर इनको यूटिलाइज़ कर लेंगे ना, ताकि ज़ाया ना हो। और खालिद भाई जो है वो ग्रास की कटिंग कर रहे हैं। बाकी जो सामने की दीवार है ना उसका माशाल्लाह डिज़ाइन जो है वो हमारा कंप्लीट हो रहा है, बस इसमें ग्रास लगना रह गया है, बाकी जो है तकरीबन कंप्लीट है। और भाईजान खुशखबरी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ग्रास भी और आएगा। चलें कोई बात नहीं जी, तो मान तो लेना पड़ेगा ना जो जो काम हो रहा है। अच्छा दोस्तों, ये कुछ खजूरें हैं, ये मैंने ली थी सरायकी चौक से। जो लोग भावलपुर के हैं ना उन्हें पता होगा कि सरायकी चौक किधर है, और मैंने कुछ खाई हैं, अब कुछ बच गई हैं, वो मैं दूंगा अभी किसी को रास्ते में। ये देखो ये चाचा जो है इनको मैंने खजूरें दी हैं, ये आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। अच्छा जी, ये सब दिखाने का और बताने का मकसद ये है कि देखें मैं भावलपुर में रहता हूँ ना, मैंने खजूरें ली थी गुजरते हुए सरायकी चौक से। जो भावलपुर के उन्हें पता होगा कि सरायकी चौक कौन सी जगह पे है। और फिर मैंने कुछ खा ली, जो कुछ बच गई थी ना वो मैंने हुसैनी चौक, जो लोग भावलपुर में रहते हैं उन्हें पता होगा कि हुसैनी चौक कौन सी जगह पे है, कमर्शियल एरिया के पास है हुसैनी चौक। वहां पे गुजरते हुए मैंने एक इंसान को वो दे दी, वो गरीब सा लग रहा था, मतलब उसकी जो लुक थी वो लग रहा था कि वो नीडी है, उसको मैंने पकड़ा दी, उसने ले ली। तो ये सब बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला की जात बेशक कितनी बेनियाज है। अल्लाह ताला इंसान को किस तरह से रिस्क फराहम करती है, वसीला बन जाता है कोई ना कोई, लेकिन कोई चीज कहाँ से उठती है और कहाँ पे इंसान तक पहुंच जाती है ये सिर्फ अल्लाह की जात ही कर सकती है, और किसी इंसान का या किसी भी चीज का उसमें कोई इख्तियार नहीं है। ऐसे तो नहीं कहते कि अल्लाह ताला की जात कीड़ों को पत्थरों के अंदर भी रिस्क फराहम कर देती है, वो जात बहुत बेनियाज है।
तो देखिए अब उस इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि उसको कोई खजूरें देगा, और वो खजूरें जो सरायकी चौक से ली गई होंगी और हुसैनी चौक पे आकर उसको वो मिल रही हैं। कमाल है मेरे रब की जात। तो उस वक्त मैं शिफ्टिंग की बात कर रहा था ना कि शिफ्टिंग होनी है, तो ये सारा सामान आया पड़ा है जी शिफ्टिंग का। और शिफ्टिंग की स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले बताऊँ सारा सामान बिखरा पड़ा है भाई, सब कुछ यहाँ पर जो है ना वो सेट हो रहा है। और ये पूरे घर में जो है ना भाई सारा सामान बिखरा पड़ा है क्योंकि शिफ्टिंग हो रही है। और शिफ्टिंग की स्टोरी मैं आप लोगों को फिर अभी बताता हूँ, पहले आप लोग ये देख लें। ये सारा सामान बिखरा पड़ा है भाई साहब, शिफ्टिंग हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है, छोटी छोटी चीज़ें जगह जगह पड़ी हैं भाई। हाँ ये सारा कुछ। तो भाई मैं आपको कह रहा था ना कि आज एक शिफ्टिंग भी होनी है। तो शिफ्टिंग की स्टोरी ये है कि ऑफिस के नीचे वाले पोर्शन में जो है ना वो फैमिली शिफ्ट हो रही है, जिनका सारा जो है ना भाई ये सामान आया पड़ा है। और ऑफिस जो है ना वो हमने ऊपर शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि ऊपर भी 3-4 रूम्स हैं, वो हमें काफ़ी थे। तो नीचे भाई फैमिली शिफ्ट हो रही है। मेरी फैमिली शिफ्ट नहीं हो रही, किसी और की फैमिली शिफ्ट हो रही है, लेकिन शिफ्ट हो रही है और उनका जो है ना सारा सामान आया पड़ा है। तो खैर मैंने कहा था ना व्लॉग में शुरू में कि आप लोगों को बताऊंगा शिफ्टिंग की स्टोरी। तो शिफ्टिंग की ये स्टोरी है भाई। ये भाई वो जांबाज से जिन पे जो है सारा सामान आया लोड होके, और अब ये फ्री हो गए हैं। और इनके तकरीबन जो है वो दोनों रिक्शों के तकरीबन कोई 5-5 चक्कर लगे हैं, फिर जाकर जो है ना इतना सारा सामान पूरा हुआ है। हाँ भाई बहुत सेटिंग करनी पड़ेगी इनको। भाई ये क्या किया तुम लोगों ने बच्चों, इतना गंद। ये देख रहे हैं भाई, जब सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं ना तो फिर ऐसे ही गंद होता है। पूरे टेरेस पे भाई साहब लेवल कर दिया है, मानो। ये क्या है? आओ अल्लाह गुल्ला वाला दूसरा भी आ गया। खैर एजी साहब देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं खड़े होके कि इतना गंद कैसे हो गया, इससे भी ज्यादा होना चाहिए था, ये तो अभी बहुत कम है। वाह भाई वाह। किसने आपको कहा कि इतना गंद करते हैं खेलने के लिए? एजी आपने बोला है? किसने बोला? आपने बोला है? हाँ। किसने बोला? आपने बोला है? हाँ। ये देखो भाई तीनों दफा उसने ये कहा कि हाँ। मानो किससे बात कर रही हो? पापा चे क्या बात कर रही हो? पापा तो यहाँ खड़े हैं, व्लॉग बना रहे हैं। तो भाई फाइनली आपका भाई जो है अब घर आ चुका है, अब भाई रेस्ट करेगा। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग। आप लोगों ने देखा कि आज की रूटीन आपके भाई की क्या रह गई। और अब भाई फाइनली घर आ गए हैं, अब टोटली रेस्ट मोड है, अब बच्चों के साथ सोना है भाई, और कोई काम नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।